नमस्कार, मैं हूं अजय। आप देख रहे हैं महाबहस। तो किसानों का आंदोलन जारी है और किसानों की परेशानी से तमाम सियासी दल परेशान हैं, बेहाल हैं। मगर सवाल यह भी है कि जब किसान सड़क पर उतरते हैं तभी नेता क्यों परेशान होते नजर आते हैं। अब जरा इस परेशानी के पीछे जो वजह गिनाई जा रही है उसकी सच्चाई भी समझिए। 40 साल से इस देश में यह मांग उठती रही है, किसानों की मांग उठती रही है, किसान नेताओं की मांग उठती रही है, ये हमारे नेता लोग मांग उठाते रहे हैं कि बिचौलियों से निजात दिलाओ। मुनाफा किसानों की मेहनत का बिचौलिया खा जाता है। मंडी में जाते हैं अनाज बेचने, बिचौलिए बैठे होते हैं। एमएसपी पर तो 100 में से 6 किलो ही बिक पाता है, बाकी 94 किलो पर बिचौलिए हाथ साफ कर देते हैं। उनसे बचाओ। अब जो कानून में कहा गया कि बिचौलिए को हटा दिया तो इस पर दंगल छिड़ गया है। क्यों, किस लिए? एमएसपी कहा जा रहा है कि गारंटी बनाओ एमएसपी को। तो गन्ना एक ऐसी फसल है जिस पर एमएसपी की गारंटी है इस देश में कि कोई भी मिल बिना एमएसपी से नीचे नहीं खरीद कर सकता। देखिए गन्ना किसानों का हाल, सालों साल पर्ची लेकर घूमते रहते हैं, पैसे नहीं मिलते, मिल बंद हो जाते हैं। एमएसपी की गारंटी का यह हाल। तो ये एमएसपी और ये मंडी ने किसानों को अब तक जो हाल किया है, क्या आगे भी यही चाहते हैं क्या सभी, या फिर इससे निजात? तो फिर इतना हंगामा जो बरपा है वो दरअसल किसानों के लिए है या सियासत के लिए है? इसलिए हम सवाल पूछ रहे हैं कि कुछ किसानों की दुहाई या ये सियासत की लड़ाई। आज महाबहस इसी पर। भाई बहनों को कहना चाहता हूं और मां गंगा के घाट पर से कहना चाहता हूं, काशी जैसी पवित्र नगरी से कह रहा हूं, अब छल से नहीं, गंगा जल जैसी पवित्र नीयत के साथ काम किया जा रहा है। बेनतीजा संवाद, कब मानेंगे किसान? वार्ता काफ़ी ठीक रही और एक दूसरे के प्रति काफ़ी समझ बनी है और हम सब लोगों ने ये तय किया है कि अब परसों वार्ता का चौथा चरण शुरू होगा और परसों तक ये लोग भी इशू अपने लेकर आएंगे और उन पर बिंदुवार फिर चर्चा की जाए। अन्नदाता के बहाने सियासी जमीन की तलाश। हमारा किसान अगर दुखी हो जाएगा और आर्थिक रूप से कमज़ोर हो जाएगा तो वो केवल किसान कमज़ोर नहीं हो रहा, पूरे देश की अर्थव्यवस्था चरमरा रही है और साथ ही साथ जो पारिवारिक संतुलन है वो भी बिगड़ जाएगा। हम पूरे भारत के किसान नौजवान किसानों के आंदोलन के समर्थन में हैं और पूंजीपतियों के इस साजिश के पर्दाफाश करके सड़क से लेकर संसद तक किसानों के हक में आंदोलन किया जाएगा। किसानों की दुहाई, सियासत की लड़ाई। महाबहस शाम 7:56 पर। तो क्या हमारे नेता जो लड़ते दिखाई दे रहे हैं किसानों के नाम पर, वो किसानों के लिए लड़ रहे हैं या अपनी सियासत के लिए लड़ रहे हैं, सियासी जमीन के लिए लड़ रहे हैं? आलोक अवस्थी बीजेपी के प्रवक्ता, सुनील साजन समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, अनिल दुबे आरएलडी के प्रवक्ता, डॉक्टर वीरपाल सिंह कृषि एक्सपर्ट मेरे साथ जुड़ने जा रहे हैं, शिवराज सिंह किसान नेता। स्वागत है आप सभी का। बताइए भाई, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बड़ी हलचल रहती है। अनिल दुबे जी, आप कभी कभी आते हैं यहां पर, बड़े पुराने नेता हैं, क्या हो गया? बिचौलिए से क्यों नहीं निजात दिलाना चाहते आप लोग? आप ही लोग कहते थे, किसान कहते थे बिचौलिए से निजात दिलाओ। अब निजात मिलता नजर आ रहा है इस कानून के जरिए, तो आप लोगों को लग रहा है कि किसानों के साथ अन्याय हो गया। तो ये लड़ाई किसानों के लिए है या खुद की सियासत के लिए है? साउंड क्यों नहीं आए? कॉल करेंगे ना, उसकी लड़ाई है अजय जी, किसानों की लड़ाई है, किसान खुद लड़ रहा है। इसमें कहीं राजनीति का चश्मे से देखने की क्या जरूरत है? इसको ये आरोप लगाना कि विपक्ष कर रहा है, पूरे देश का किसान आंदोलित है, किसानों के लिए आप कानून बनाने की बात कर रहे हो कि हमने किसानों के लिए कानून बनाया है। अगर किसान को वो कानून पसंद नहीं है, किसान को उस कानून पर भरोसा नहीं है, तो ऐसे कानून की क्या जरूरत जिसे किसान चाहता ही नहीं है? और
और किसान कह रहा है कि हमें एमएसपी मिलना चाहिए, हमें जो है न्यूनतम समर्थन मूल्य से कम का कोई भी कानून मंजूर नहीं है। तो आप ऐसा कानून क्यों थोपना चाहते हैं जिससे किसान तबाह हो जाए, बर्बाद हो जाए? कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है, बाजारीकरण है, भंडारण है, ये जो भी कानून आपने बनाए हैं ये किसानों के खिलाफ हैं। और किसान जब आज आंदोलित है, केंद्र की सरकार को किसानों को बुला करके कैसे खिलाफ नहीं, किसान खिलाफ, हाँ क्या नहीं, किसान पूरे देश का किसान आंदोलित है, दिल्ली के बॉर्डर पे आकर के बैठा हुआ है भीषण जाड़े में, जब किसान संघर्ष कर रहा है। इसके बाद कौन से आंदोलन की बताया जाए कि किस तरह आंदोलित होगा? किसान आंदोलित है, सरकार को उनसे बुलाकर बात करनी चाहिए, बगैर शर्त उनसे बुलाकर के बात करनी चाहिए। उनसे नहीं, हम तो किसानों के साथ हैं। किसान की तो हर किसान बात की प्रॉब्लम क्या है ये आपको पता है ना? फिर तो बता दीजिए ना, किसान की हर बात उनकी प्रॉब्लम क्या है, क्या किस बात को लेकर के आंदोलन है? नहीं, बिल्कुल पता है। नहीं, किसान के जो 3 कानून उन्होंने लागू किए हैं, उन कानूनों को समाप्त करने की बात किसान कर रहा है, तो इसमें गलत क्या कर रहा है? क्या अगर वो कानून किसान को नहीं मंजूर है तो किसान क्या मांग है ये तो समझा दीजिए सर। ये बिल से क्या नुकसान उनका हो रहा है ये तो समझा दीजिए। नहीं, बिल से उनका नुकसान है तभी तो आंदोलन कर रहे हैं अजय जी। बिल से उनका नुकसान अनिल दुबे जी नहीं बता पा रहे। सुनील साजन, आप ही समझा दीजिए कि किसान की समस्या क्या है, प्रॉब्लम क्या हो रही है, जो भी ये आंदोलन में मांग उठ रही है वो मांग क्या है, क्या ये बिल नुकसान पहुंचा रहा है? ये कानून, बल्कि बिल नहीं, अब तो कानून है ये। देखिए अजय जी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार 3 कानून लेकर के आई है और तीनों कानून में जो सबसे बड़ी बात ये जो किसान चाहता है। सुनील जी की आवाज आ रही है क्या? किसान केवल ये चाहता है कि अगर हमारी नहीं, मुझे भी दीजिए सुनील जी की आवाज। आवाज आ रही है हमारी? आ पा रही है सुनील जी की आवाज। सुनील जी जी, अब आपकी आवाज आ रही है, बताइए सुनील जी। देखिए, किसान केवल एक चीज चाहता है, किसान न्यूनतम समर्थन मूल्य की जो बात सरकार कह रही, जो बात प्रधानमंत्री जी ने कही है, फिर चलिए वही तो चाहता है। कहता है कि उसको उसी में ऐड कर दीजिए कानून में। अच्छा, फास्टैग की बात किसान कर रहा है, उस पर सरकार सहमत नहीं है, ठीक है, वो एसडीएम के पास नहीं जाना चाहता है। माफ कीजिए, ये सरकार क्यों नहीं समझ पा रही है मुझ तक, और जो मैं पता नहीं दर्शक तक पहुंच पा रही है कि नहीं, मैं दोबारा आऊंगा। स्वराज जी, क्या आप मुझे समझा पाएंगे क्या है मांग, क्या है दिक्कत इस कानून में, क्या परेशानी है आप लोगों को? किसान यूनियन लोक शक्ति का राष्ट्रीय अध्यक्ष मास्टर स्वराज, मैं ये चाहता हूं कि किसान जब से देश आजाद हुआ है आज तक मुझे लगता है हमारी कनेक्टिविटी में आत्महत्या कर रहा है, कर्ज पे कर्ज, उस पर चढ़ता चला जाऊंगा आपके पास। आलोक जी, आप आलोक अवस्थी जी, आप बताएं पहले, फिर मैं बीरपाल जी के पास जाऊंगा और बाकी मेहमानों के पास, अगर आपकी आवाज आ पाए हम तक तो। किसानों को क्यों नहीं समझा पा रहे हैं हम? किसानों को आप ये कानून अगर उनके हक में आपने बनाया है तो फिर किसान सड़क पर क्यों है? मुझे लगता है आपकी भी आवाज नहीं आ रही है। No, I can't. लिया मोदी जी ने आते ही किसानों के हित में उस पर निर्णय लिए। किसानों को 1.5 गुना एमएसपी का रेट हमने तय किया, जिसको हम देते आ रहे हैं, बराबर देते आ रहे हैं। किसानों को मुद्रा परीक्षण करके हम उनको ये बताते आ रहे हैं कि आपकी जमीन पर किस समय कौन सी फसल अच्छी होगी और आपके प्रोडक्टिविटी की क्या पोजीशन है। मुद्रा परीक्षण कार्ड हमने बनाए हैं, ये किसानों को हमने दिया है। किसानों को सम्मान निधि 6,000 रुपया हम पूरे देश में हम किसानों को बराबर हर साल दे रहे हैं। साथ ही साथ आज जो ये बना है नियम, सेक्शन 8 क्या कहता है, इसको किसी ने पढ़ा नहीं होगा, खाली हवा में तीर चला रहे हैं। सेक्शन 8 में साफ साफ लिखा है जमीन किसान की कोई नहीं ले सकता।
सेक्शन 5 में लिखा है कि प्राइस का एग्रीमेंट को आप जो एमएसपी के प्राइस को आप एग्रीमेंट में लोड कर सकते हैं। सेक्शन 15 में ये लिखा है कि रिकवरी किसान से कभी नहीं हो सकती है। जिससे एग्रीमेंट हुआ होगा वो रिकवरी देगा 30 दिन के अंदर, लेकिन किसान के ऊपर कोई रिकवरी नहीं हो सकती है। किसान अपने भाव पर जब चाहेगा तब बेच सकता है। उसको अगर उसकी जिले में भाव अच्छा नहीं मिल रहा है तो वो मंडी समिति के माध्यम से या ई-नैम के माध्यम से प्रदेश के बाहर भी बेच सकता है। उसको पूरी स्वतंत्रता है किसान को कि वो अपनी फसल कहीं भी बेच सकता है। इसलिए एमएसपी भी नहीं रोकी गई है, ना मंडी समितियां भंग हो रही हैं। ये पूरी तरीके से कांग्रेस भ्रम फैला रही है। कांग्रेस की पिछलग्गू पार्टियां, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे ये लोकदल रहा हो, ये सब जो है पिछलग्गू पार्टियां भ्रम फैला रहे हैं। इन्होंने किसान का आज तक किसान के बारे में कुछ नहीं सोचा है। मुझे लगता है कि इनको अपने बारे में विचार करना चाहिए। किसान क्यों नहीं समझ किसान के नाम पर जो ये नेतागिरी कर रहे हैं। तो आलोक जी, इसमें कई सारे किसान हैं भी और कई लोग किसान नहीं भी हैं, जिनके बारे में तमाम सोशल मीडिया में फोटोग्राफ आ रही है कि कोई सीए आंदोलन में बैठा हुआ आदमी वहां पर जो है किसान बन के बैठा हुआ है, कोई सीए आंदोलन का जो है दाढ़ी वाला जो है आज पगड़ी बांध करके सिख बन गया है। इस तरीके के कई भ्रामक लोग मिल गए हैं जिनका काम है खाली भ्रम फैलाना। उस भ्रम का शिकार कुछ हमारे भोले भाले किसान जरूर हुए हैं, लेकिन सरकार से जो वो बात कर रहे हैं उनकी बात सामने आएगी। ठीक है, आज भी दो मिनिस्टर ने, कृषि मंत्री ने, आपके पीयूष गोयल साहब ने मुलाकात की है सभी किसान नेताओं से। कुछ देर पहले विज्ञान भवन में उनको प्रेजेंटेशन दिया है, समझाया है, बाकायदा बताया है, बिल की बारीकियों के बारे में बताया है। क्या शिवराज सिंह जी नमस्कार, आप मुझे सुन पा रहे हैं तो जरा समझाएं। आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ 18 पर शिवराज जी, हमारे अन्नदाता। बताइए हमें क्या कष्ट है, कहाँ दिक्कत हो रही है, क्यों इतनी लोग सड़क पर है? आवाज आ रही है कि नहीं आ रही? आवाज आ रही है? हेलो जी, आ रही है आपकी आवाज, बताइए शिवराज जी। मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? मैं ये कहना चाहता हूं जी, जब से देश आजाद हुआ है आज तक किसान लुटता चला आया है। ना कांग्रेस ने भला किया है, जो किसान हितैषी बन रहे हैं, ना आम आदमी ने भला किया है, ना किसी ने भला किया है। भाजपा को किसान इसलिए लेकर के आया कि भाजपा से कुछ उम्मीद थी। आज देश की सारी राजनीतिक पार्टी, चाहे विपक्ष हो चाहे सत्ता हो, सब किसानों की दुहाई दे रहे हैं। तो किसानों को लाभकारी मूल्य क्यों नहीं मिल पा रहा? किसान का धान क्यों लूट लिया गया? मक्का क्यों लूट गई? कपास क्यों लूट गई? बाजरा क्यों लूट गया? और जब ये लुटता है तो लूट का मुकदमा दर्ज क्यों नहीं होता? किसान हमेशा घाटे की खेती कर रहा है। आज तक जितने भी व्यापारी रहे हैं उन्होंने कभी घाटे का व्यापार नहीं किया। राजनेताओं को अगर टिकट नहीं मिलता है तो पार्टी बदल देते हैं, सरमाएदार को लाभ नहीं होता है तो बिजनेस बदल देता है, लेकिन किसान अपनी खेती नहीं बदलता। वो घाटे में भी अपनी खेती कर रहा है। किसान सिर्फ ये कह रहा है, पूरे देश का किसान, कि मुझे लाभकारी मूल्य मिले। और आज से ही नहीं कह रहा, ठीक है, जब से आंदोलन शुरू हुए हैं सन 68 से और आज तक किसान लाभकारी मूल्य मांगता रहा है, किसान आयोग का गठन मांगता रहा है ना। चलिए, ये अपने आप में बड़ा सवाल है जो शिवराज जी कह रहे हैं कि पार्टियां बदलती रही, सरकारें बदलती रही, लेकिन किसानों को उनकी फसल का फायदा, मुनाफा नहीं मिल पा रहा है। अमित जुड़े हुए मेरे साथ, हमारे संवाददाता। एक बार मैं चलता हूं उनके पास। कई किसान हैं, आप अमित जहां पर हैं यहां मुझे कई किसान नजर आ रहे हैं। क्या मंजर है, क्या तस्वीर है, ये क्या कह रहे हैं, वो क्यों हैं यहां पर ठंड की रात में, सर्द की रात में सड़क पर? बताना चाहूंगा, अन्नदाता सड़कों पर है। वजह है कि जो उनका बिल आया है उस बिल का ये लगातार विरोध कर रहे हैं। आज चौथी रात है जब किसान यहाँ लगातार डटे हुए हैं। मेरे साथ कुछ किसान नेता हैं, उनसे जानेंगे और बात करेंगे। सर, आज चौथी रात है जब किसान यहाँ आया हुआ है, अन्नदाता सड़कों पर है, आखिर वजह क्या है? वजह यह है कि इसको शौक नहीं है सर्दी में यहाँ घूमने का। ये कहना चाहता है जितना गरीब आपको करना था किसान उतना हो चला। 1500, 1600, 1700 रुपये क्विंटल हमारा गेहूं और धान बिका करते थे। आज के समय में वो 700 रुपये, 600 रुपये, 800 रुपये बिक रहे हैं। जो हमारा गन्ने का जो रेट था वो 319 रुपये था 4 साल पहले, योगी जी जब आए। आज भी वो 319 रुपये ही है, मतलब बढ़ा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी कहती है कि आय दुगनी करनी है,
लेकिन आप मुझे बताइए जो 1500 रुपए 1600 रुपए बिक रहा था वो आज 700 रुपए खरीदेंगे तो आय दुगनी कैसे होगी? आय दुगनी के कुछ तरीके हैं। आप एमएसपी को 3000 रुपए कीजिए कि धान 3000 रुपए से कम कोई नहीं लेगा, जो लेगा उसको लिए कारावास का प्रावधान बनाइए। गन्ना जो है 638 रुपए कीजिए, बिजली 2000 से घटा के 200 रुपए कीजिए, किसानों को जो डाई है वो सस्ती कीजिए, कुछ यूरिया दीजिए जिससे वो अपनी खेती कर सके, और उनकी बच्चे की पढ़ाई के लिए गांवों के आसपास का जो स्कूल है वो बनाइए। अभी किसान अच्छा एक अमित उनसे सवाल कीजिए, कलकत्ता जाता है, लखनऊ जाता है, उसके आसपास हॉस्पिटल्स बनाइए। एक सवाल कीजिए उनसे कि सरकार कह रही है कि इस कानून से हम बिचौलिए की समस्या को हमेशा के लिए खत्म कर देंगे और किसानों को बाजार मूल्य पर बेचने का मौका मिलेगा, खुद अपनी दाम तय करने का मौका मिलेगा पहली बार। इससे दिक्कत है क्या? बिल्कुल, एक सीधा सवाल आपसे ये बनता है, किसान के लिए जो नया बिल आया है उसमें सरकार कह रही है किसान और जो मंडी है उसके बीच का बिचौलिया हम लोग खत्म कर रहे हैं। ऐसे में किसान को दिक्कत क्या है, वो अपने मूल्य पर बेच सकता है, तो फिर भी अन्नदाता सड़कों पर क्या है, क्योंकि जब बिचौलियों को ही खत्म कर रही है सरकार। 2100 रुपए का एमएसपी है हमारे यहाँ धान का, अभी खरीद कितने पे रहे हैं सरकार? 700 रुपए पे। जो आलू है वो 5 रुपए किलो हमसे खरीदते हैं और बेच कितने पे रहे हैं? 50 रुपए किलो मैकडोनल्ड को, KFC को, जिसके वो चिप्स बना के हमें ही खिला रहा है उल्टा। तो सरकार की नीयत में खोट है। मैं पहले दिन से कह रहा हूँ, 25 तारीख में हम यहाँ आए थे। कभी हैदराबाद जा रहे हैं अमित शाह इलेक्शन के लिए, कभी मोदी जी बनारस जा रहे हैं 16 लाख दिए जलाने। कभी किसी ने पूछा कि ये किसान आधे नंगे कपड़ों में गाजीपुर बॉर्डर पर इतनी ठंड में मच्छरों में पड़ा हुआ है, एक बार अगर आके ये पूछ लेते कि भाई तुम्हारी दिक्कत क्या है, हम यही सोच के संतुष्टि कर लेते। आज आपको बुलाया गया था, वार्ता के लिए बुलाया गया था, उसमें वार्ता भी चल रही है। खुद गृह मंत्री भी इस मामले में बोल चुके हैं, खुद राजनाथ सिंह को भी इसमें इन्वॉल्व किया गया, कृषि मंत्री खुद बोल चुके हैं, विज्ञान भवन में मीटिंग भी चल रही है। तो ऐसा नहीं है कि सरकार आपकी नहीं सुन रही। ठीक है अमित, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ सरकार इसको वापस नहीं करेगी। मैं चैलेंज कर सकता हूँ सरकार को, और मैं सरकार से आग्रह करना चाहता हूँ इसे बदल दीजिए, वरना लोग आपको बदल देंगे। ओके, ठीक है। किसान की आवाज जो यहाँ से आ रही है, किसान नेता जो यहाँ पर सामने है। चलिए मैं एक बार डॉक्टर वीरपाल सिंह, एग्रीकल्चर एक्सपर्ट, कृषि एक्सपर्ट भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे मैं समझता हूँ। डॉक्टर वीरपाल जी, कल गंगा की सौगंध खाकर प्रधानमंत्री ने काशी से खड़े होकर देव दीपावली के मौके पर कहा कि मैं गंगा किनारे से काशी की पवित्र नगरी से कह रहा हूं कि अब छल से नहीं, गंगा जैसे निर्मल भाव से काम हो रहा है किसानों के लिए। बिल्कुल। क्या तो फिर ये इतना कोहराम और ये गंगा से निर्मल जैसा काम क्या सच है? देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा, हालांकि मैं काफी देर से इंतजार कर रहा हूं आपकी। ये इन लोगों को मैं सुन रहा हूं। पहली तो बात मैं यही कहूंगा, जो हमारे ये नेता है ना, किसान नेता, इनमें से आधे लोग व्यापारी हैं जो बिजनेस कर रहे हैं और नाम के किसान हैं। मतलब ये अपनी रोजी अपनी नेतागिरी चमकाने के लिए हैं कुछ लोग इनमें से। कुछ लोग कह रहा, मैं ज्यादा नहीं कह रहा, मैं 2-4 लोग ऐसे हैं। दूसरे मैं बताना चाहूंगा, प्रधानमंत्री जी डेली कहते हैं आत्मनिर्भर भारत के लिए आत्मनिर्भर किसान भी जरूरी है जी। और मैं आपको कहना चाहूंगा, प्रधानमंत्री ने भी कहा है, मैं भी जानता हूं, हमारे देश में 86.21% मार्जिनल और स्मॉल फार्मर्स हैं, और वो पूरे देश के हमारे जो 15 करोड़ 71.4 लाख हेक्टेयर जो कृषि योग्य जमीन है जी, उसके 47.34% पे वो खेती करते हैं। और उनके लिए देखो किसान, प्रधानमंत्री किसान योजना के अंदर FPO बनाए जा रहे हैं, इसलिए कि हम छोटे और मझोले सभी किसानों को बराबर स्टेज पर ला सकें। ये जो बिल बनाए हैं ये किसानों के दरवाजे खोले हैं, लेकिन ये लोग, इन लोगों को, किसानों को बहका जा रहा है ताकि ये कुछ ना कर सकें। और ये जो जितनी विपक्षी पार्टियां हैं या कुछ हमारे कुछ नेता भी हैं इसमें, वो इस टाइप के जो किसान नेता जो किसान बनकर आ रहे हैं, वो अकेले में व्यापारी हैं। मतलब मेरे कहने का मतलब है, रियल में किसान बेचारे, हालांकि मैं ये नहीं कह रहा, किसानों का दुख दर्द सबसे सर्वोपरि है। यदि किसान खुशहाल है तो देश खुशहाल है। हमारे तो इस बिल, ये बिल किसानों को, यही तो सवाल है,
डॉक्टर वीरपाल सिंह साहब, आप कृषि अर्थशास्त्री हैं, आप डॉक्टरेट आपने किया है इसमें, पीएचडी होल्डर हैं आप। आपसे मैं यही समझना चाहता हूं कि ये बिल किसानों को खुशहाल बनाएगा या और तंगहाल कर देगा? ये कानून खुशहाल तक खुशहाल बनाए, डेली खुशहाल पर खुशहाल बनाएगा, ऐसा इसमें प्रोविजन, यही तो प्रोविजन किया गया है ताकि हमारे कैसे बनाएगा, कैसे बनाएगा ये जरा समझाइए। अभी लाखों करोड़ों किसान देख रहे होंगे इस प्रोग्राम को, कम से कम वो तो सीधे समझे। हमारे साथ किसान नेता भी तो है, शिवराज सिंह साहब, वो समझे। समझा रहा हूं जी, मैं उनको भी। ओके सर, मैं आऊंगा दोबारा आपके पास। सुनील सिंह साजन, आप नहीं बोल पाए थे सुनील जी, अब आप बताइए। मैं वीरपाल जी, डॉक्टर वीरपाल सिंह साहब, मैं आपके पास दोबारा आऊंगा, आप डिस्कनेक्ट हो गए हैं। सुनील साजन जी, आप सुन रहे हैं? अरे किसान को क्यों नहीं आगे बढ़ना देना चाहते हैं? ये एक्सपर्ट्स कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूं। देखिए अजय जी, मैं सबसे बड़ी टिप्पणी तो इस पर करूंगा कि देश का मीडिया तब कुछ नहीं बोला जब देश के अन्नदाताओं को आतंकवादी कहा गया। एक दूसरी बात, मैं आलोक जी को सुना था, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, बड़े भाई की तरह हैं, बहुत विद्वान हैं। उन्होंने सारे सेक्शन की बात की, सेक्शन 8 की, सेक्शन 5 की, सेक्शन 15 की। लेकिन आलोक जी, मैं अजय जी के इस कार्यक्रम के माध्यम से आपको और प्रदेश को और देश को एक बात बताना चाहता हूं। ये आपकी रिपोर्ट है, एक एक्सीडेंटल डेथ एवं सुसाइड इन इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक मोदी जी जब से देश के प्रधानमंत्री बने हैं 42% किसान आत्महत्या बढ़ी है। ये आप चेक करा लेना, और ये आपकी नीयत को दर्शाता है। दूसरी बात, 14 वर्षों में सबसे कम निचले स्तर पर कृषि आय आई है। कृषि में आपने 20 करोड़ बजट कम किया है। अब दूसरी बात कह रहा हूं, आप उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश में धान खरीदा जा रहा है, भारतीय जनता पार्टी के विधायक, भारतीय जनता पार्टी के सांसद धरने पर बैठे हैं, चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं कि अधिकारी भ्रष्टाचार कर रहे हैं, बिचौलिए मजे ले रहे हैं, किसान को कुछ नहीं मिल रहा। और जहां तक अजय जी बात गंगा मैया के तट पर कसम खाने की है देश के प्रधानमंत्री जी की, तो इसी गंगा मैया के तट पर प्रधानमंत्री जी ने कहा था कसम खा करके कि हम साल में 2 करोड़ रोजगार देंगे। यही तट पर कहा था किसानों की आय 2 गुनी कर देंगे। इसी तट पर गंगा मैया की कसम खा के कहा था कि हम बनारस को क्योटो बना देंगे जी। बनारस क्या बन गया? अपराध का गढ़ बन गया है, बहन बेटियां सुरक्षित नहीं है, बेरोजगार सड़कों पर घूम रहे हैं। और प्रधानमंत्री जी जिसको अन्नदाता कहते हैं, अच्छी बात है, हम आप सब लोग अन्नदाता कहते हैं, और प्रधानमंत्री जी मौन रहे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग आतंकवादी कहते रहे और मौन रहे। चलिए जवाब दे दीजिए आलोक अवस्थी जी। मैं अब केवल 10 सेकंड में बात खत्म करूंगा अजय जी। आपने एक सवाल किया था कि किसान को चाहिए क्या जी, किसान को चाहिए क्या? अब मेरी बात सुन लीजिए। बताइए। अरे सुन लीजिए भाई, बताइए सुनील जी, बताइए। सुन लीजिए। अच्छा आलोक जी, कुछ सुन लीजिए। बड़ी देर के बाद सुनील जी बोल पा रहे हैं, नहीं छिपेगा। चिल्लाने से आपकी बेईमानी नहीं छिपेगी। चिल्लाने से जो उद्योगपतियों को आप बेचना चाहते हो वो नहीं छिपेगा। क्या बात कर रहे हैं साजन जी? अरे किसी एक का तो जवाब दे दो। पार्टी किसी एक का जवाब दे दो। पार्टी अपराधियों को माननीय बनाने वाली पार्टी आज यहाँ ज्ञान बांट रही है। ज्ञान खाली टीवी तक सीमित। अरे अंग्रेजों के दलालों से हमें नहीं सीखना है कुछ। अंग्रेजों के मुखबिरों से नहीं सीखना है कुछ। अब आप लोग झगड़ने लगे। आपका पूरा चरित्र अंग्रेजों के मुखबिरों से नहीं सीखना है हमें, और अंग्रेजों के दलालों से नहीं सीखना है, अंग्रेजों के सामने घुटने टेक देने वाले देशद्रोहियों से नहीं सीखना है। इसलिए आप भ्रम मत फैलाइए। हमें आपसे नहीं सीखना है। अन्नदाता बहुत समझदार है। अरे आप बताओ किसान के लिए क्या किया आपने? आप बताओ धान खरीद में आपका विधायक, आपका सांसद आपकी सरकार के खिलाफ बोल रहा है कि नहीं बोल रहा है? हमने सारी आप बताओ ना, किसानों के लिए। आप बताओ, आपका विधायक झूठ बोल रहा है, यूरिया नहीं मिलता, आपके सांसद झूठ बोल रहे हैं। किसानों को अरे आप तो उन महान लोगों में हैं जिन्होंने कोरोना महामारी में भी भ्रष्टाचार कर लिया।
पुलिस को आना पड़ता अरे था। ओके, ठीक है। कोरोना महामारी में भी भ्रष्टाचार कर लिया। ठीक है, ठीक है, ठीक है सर, ऐसे नहीं झगड़िए, सरकार चलाओगे आप? झगड़ा मत अरे कीजिए। चलिए योगी जी को शर्म नहीं आती, कम से कम आपको आ जानी अच्छा, ठीक चाहिए। है, ठीक है तो गन्ना किसानों का भुगतान आप तो शर्म करो कुछ। वो भुगतान भी जो है आपने कहा था आय दोगुनी कर देंगे, कब करोगे? ओके ओके सर, आप जो कह रहे थे, कब करोगे? ओके, हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने पूछा है कि सरकार बताए आय दोगुनी कब होगी। हम उसके लिए निरंतर प्रयास कर रहे हैं। ठीक है आलोक जी, सुनील जी, आप लोग कुछ बातें जो उठा रहे हैं उसका कुछ जवाब मेरे पास है। मैं सुनील जी, अजय जी पिछले 5 मिनट 2022 में करेंगे। हम कह रहे हैं केवल अपनी डिबेट में कहला लीजिए। आज जो दाम धान का है, गेहूं का है, आलू का है, मक्के का है, क्या 2022 में इसका दोगुना हो जाएगा? ये भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता यहां बोल के जाएं कि योगी सरकार 2022 में दोगुना कर देगी। हम इनको धन्यवाद देंगे। 2014 से तुलना करेंगे कि 2020 से तुलना करेंगे? दाम दे रहे हो? नहीं, आत्महत्या कर रहा, 1.5 गुना दाम दे रहे हो। देश के किसान को झूठ बोलते शर्म नहीं आ रही? पूरा विश्वास है। ठीक है, ठीक है भाई, हमारे पास और भी मेहमान है सर, प्लीज, और समय खत्म हो जाएगा ऐसे में आप लोग झगड़ा करते रह जाएंगे तो। आके झूठ बोलते हो भाई आप लोग। ओके 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 ओके, अनिल दुबे जी, अनिल दुबे जी, अनिल दुबे जी, अनिल दुबे जी की बारी। हमें सभी मेहमानों के पास एक बार और जाना है, प्लीज मुझे जाने दीजिए। अनिल जी, बंद कर दो। अनिल जी, यही है। ठीक है, सरकार तो दावा कर रही है कि 3 साल में 1 लाख, यूपी में मैं बात कर रहा हूं, अब 1,12,000 करोड़ का भुगतान गन्ना का किया है, जो पिछली सरकारें नहीं कर पा रही थी। 29 बंद मिलें फिर से खुल गई हैं गन्ना की। 100 घंटे में खांडसारी इकाइयों को लाइसेंस दिया जा रहा है। 72 घंटे में अनाज खरीद का पेमेंट का ऑर्डर है, नहीं तो डीएम को जिम्मेदार माना जाएगा। ऐसी बड़ी फहरिस्त है, समय नहीं है मेरे पास इतना। तो आप लोग क्यों कह रहे हैं ऐसा? सरकार के तो दावे बड़े बड़े हैं। अनिल जी जल्दी। देखिए, नहीं अजय जी, हम नहीं कह रहे हैं, हम नहीं कह रहे हैं, उत्तर प्रदेश का, देश का किसान कह रहा है। उत्तर प्रदेश में लागत का 1.5 गुना मूल्य गन्ना किसानों को कहां दिया गया? 4 साल हो गए, गन्ना सारे देश में महंगाई बढ़ी, उत्तर प्रदेश में गन्ने का दाम नहीं बढ़ाया गया। लागत जो है, जो आई लागत का 1.5 गुना जो है देने की बात थी, वो दिया नहीं गया। धान का पर्ची लेके सालों साल नहीं घूमना पड़ रहा है ना। जब वो आंदोलन, आप जबरदस्ती अगर गाल बजाने की बात कर रहे हो जी, अगर गाल बजाने की बात है तो गाल क्यों सरकार बजाने का काम कर रही है? ओके ओके, शिवराज सिंह जी, ये आप साफ कीजिए भाई, आप तो खुद किसान हैं। हाथ कंगर को आरसी क्या? सरकार कह रही है कि हमने, देखिए ये भी इत्तेफाक है कि 2 साल आज किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत को हो गए, और इस 2 साल में सरकार ने कितने बांट दिए? 94,000 करोड़ 10 मतलब किसानों को देश में ऊपर दिया जाए जी। हम मेरी बात सुनो जी। मैं भारतीय किसान यूनियन लोकशक्ति का मुखिया होने के कारण हाथ जोड़ करके जिस सरकार को देश का किसान संपूर्ण बहुमत से स्टेट में और केंद्र में लेकर के आया, उसको सिर्फ क्या चाहिए? अंधे को 2 आंख चाहिए। हमको लाभकारी मूल्य दे दो, क्योंकि जब किसान को लागत मूल्य नहीं मिल रहा, हर साल घाटे की खेती ठीक है। लाभकारी मूल्य, डॉक्टर वीरपाल सिंह जल्दी से आप बता दीजिए, समय खत्म हो रहा है मेरा। लाभकारी मूल्य किसानों को, शिवराज जी को कैसे मिलेगा? इस नए कानून से मिलेगा या एमएसपी से मिलेगा, पहले से जो चला आ रहा है? एमएसपी जारी है, जारी रहेगी, कोई किसान को चिंता करने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये जो नेता है ना, ये नेता किसानों को बहका रहे हैं। ऐसा नहीं है, सरकार किसानों को हर प्लेटफॉर्म पर सहायता करने के लिए तैयार बैठे हैं। एमएसपी मिलनी चाहिए हमको। अगर वो घोषित होती है, हमें मिलती नहीं है, एमएसपी मिलनी चाहिए। लाभकारी मूल्य देने की हाँ, घोषणा मिलेगी, लेकिन आप थोड़ा सिस्टम को सिस्टमेटिक तो होने दीजिए। आप शांति तो करिए। ये जो किसान, ठीक है सर, ठीक है, इतना ही वक्त था जो आप दोनों बात, मुझे लग रहा है कि कृषि अर्थशास्त्री डॉक्टर वीरपाल सिंह और शिवराज सिंह साहब किसान, मुझे लगता है एक ही बात कर रहे हैं। शिवराज जी कह रहे हैं कि हमें लाभकारी मूल्य मिलना चाहिए, कृषि अर्थशास्त्री कह रहे हैं कि मिलेगा इस कानून के जरिए, क्योंकि एमएसपी का सच तो यह है कि आज तक 70 साल से एमएसपी का सिस्टम है, और 100 में से 6% ही एमएसपी पे किसान बेच पाते हैं, बाकी मंडी पर वही औने पौने बिचौलियों के हाथों। तो इस नए सिस्टम में अगर जानकारों का दावा है कि मिलेगा
वाजिब दाम मिलेगा, लाभकारी मूल्य मिलेगा, तो क्या थोड़ा हमें इंतजार करना चाहिए? क्या एक मौका नई व्यवस्था को देना चाहिए? क्या सोचिए सभी। धन्यवाद आप सबका मेरे साथ महाबहस में जुड़ने के लिए। और अब अनुपम के साथ इस वक्त की खबरें। शुक्रिया अजय। तो